नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है और संस्कृति का रंग भी। ये है हमारा भारत। और इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को अगर महसूस करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है यहाँ के लोक नृत्यों को देखना। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, नहीं, ये तो समुदायों की धड़कनें हैं। उनकी सदियों पुरानी कहानियां, उनके सुख दुख, उनके जश्न, सब कुछ इन्हीं में तो बसा है। तो चलिए आज भारत की इसी आत्मा से रूबरू होते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोक नृत्य आखिर होता क्या है। फिर हम निकलेंगे एक सफर पर, उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर इलाके के अनोखे डांस फॉर्म्स को देखेंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर ये समझेंगे कि ये हमारी विरासत का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में डांस की बात करें तो मोटे तौर पर दो बड़ी स्ट्रीम्स हैं। एक है शास्त्रीय यानी क्लासिकल और दूसरा है लोक यानी फोक डांस। हैं तो दोनों ही हमारी पहचान, लेकिन इनके बनने का, इनके एक्सप्रेस करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। अब ये जो फर्क है ना, ये बहुत मजेदार है। एक तरफ है क्लासिकल डांसेस, ये शास्त्रों पर बेस्ड होते हैं, जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इनको सीखने के लिए मतलब सालों की डिसिप्लिन, कड़े ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है फोक डांसेस, लोक नृत्य। अरे ये तो सीधे लोगों के दिलों से निकलते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। इनके कोई कड़े नियम नहीं होते, ये तो बस फसल कटी तो खुशी में नाच लिए, त्योहार आया तो जश्न में झूम उठे। ये एक तरह से किसी कम्युनिटी की लिविंग ब्रीदिंग डायरी है। तो चलिए अपनी कल्चरल जर्नी शुरू करते हैं उत्तर भारत से। एक ऐसा इलाका जहां एक तरफ बर्फीले पहाड़ों की शांति है तो दूसरी तरफ मैदानों का जोश, और यहाँ का हर इमोशन, हर एहसास डांस में बदल जाता है। सबसे पहले चलते हैं हिमालय की गोद में, कश्मीर में। देखिए, जब बाहर आती है तो महिलाएं रऊफ नृत्य करके उसका स्वागत करती हैं। थोड़ा आगे हिमाचल में नाटी डांस है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये कम्युनिटी बॉन्डिंग का जरिया है। और पता है, ये इतना बड़ा होता है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। फिर उत्तराखंड का छोलिया, ये तो एक मार्शल डांस है। इसमें राजपूतों की वीरता की कहानियां हैं और ये शादियों में दूल्हे की रक्षा के प्रतीक के तौर पे भी परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे ही पहाड़ों से मैदानों में उतरते हैं, एनर्जी ही बदल जाती है। पंजाब का भांगड़ा, ये सिर्फ बैसाखी का जश्न नहीं, ये पंजाब की मिट्टी की ताकत और वहाँ के लोगों के हाई वोल्टेज स्पिरिट का सबूत है। और जहाँ लड़के भांगड़ा करते हैं, वहीं महिलाएं गिद्दा के जरिए अपने दिल की बातें, अपनी कहानियां कहती हैं। और हरियाणा का धमाल, अरे वाह, इसकी जड़ें तो महाभारत के समय तक जाती हैं। सोचिए, ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के कदमों की थाप में आज भी जिंदा है। नॉर्थ के मैदानों से निकलकर अब हम रुख करते हैं पश्चिम और मध्य भारत का। यहाँ का लैंडस्केप देखिए, रेगिस्तान का सन्नाटा है, समंदर की लहरें हैं, पठार का ठहराव है, और ये सब कुछ एक रिदम, एक संगीत में ढल जाता है। राजस्थान, इसका नाम आते ही जहन में क्या आता है? मेरे लिए तो कालबेलिया डांस। ये सपेरा कम्युनिटी का डांस है और इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो एकदम सांप की तरह फ्लेक्सिबल होते हैं। उनकी नोमैडिक लाइफ की पूरी कहानी बयां करते हैं। और ये इतना यूनिक है, इतना स्पेशल है कि यूनेस्को ने इसे अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। और हाँ, घूमर को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये एक लड़की के एक महिला बनने के खूबसूरत सफर का सेलिब्रेशन है। अब चलते हैं गुजरात। गुजरात का मतलब ही है सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का मतलब है गरबा। नवरात्रि के दौरान जो एक मटके के चारों ओर घूमकर ये डांस किया जाता है, वो असल में गर्भ यानी वूम का सिंबल है। ये जीवन के, क्रिएशन के केंद्र का प्रतीक है। तो ये सिर्फ देवी की पूजा नहीं है, ये लाइफ के सर्कल का एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सेलिब्रेशन है। चलिए अब जरा कोस्टल एरियाज की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र की लावनी, इसकी पहचान है ढोलक की तेज थाप और रोमांटिक एक्सप्रेशंस। लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है, कई बार ये सोशल इश्यूज पर एक शार्प कमेंट भी होती है। और फिर गोवा का दिक्कन्नी, ये तो कमाल का फ्यूजन है। इसमें इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे गोवा की हिस्ट्री में इंडियन और पोर्चुगीज कल्चर। अब आते हैं भारत के दिल में, मध्य प्रदेश। यहाँ का मटकी नृत्य देखिए, महिलाएं अपने सिर पर एक के ऊपर एक
कई मटके रखकर इतना गजब का बैलेंस बनाती हैं। ये मालवा की औरतों की जिंदगी के बैलेंस और उनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और फिर छत्तीसगढ़ का पंडवानी, ये तो कुछ और ही है। सोचिए, एक सिंगल आर्टिस्ट, सिर्फ एक कलाकार, पूरी महाभारत को गाकर और एक्ट करके जिंदा कर देता है। ये हमारी ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन की पावर का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। हमारा सफर अब हमें साउथ और ईस्ट इंडिया की ओर ले जा रहा है। ये वो हिस्से हैं जहां फोक डांस अक्सर डिवोशन और मैथोलॉजी से गहराई से जुड़े होते हैं। यहाँ हर स्टेप एक प्रार्थना है, हर कहानी भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता। कर्नाटका का यक्षगान अपने आप में एक कंप्लीट थिएटर है। इसमें डांस है, म्यूजिक है, डायलॉग्स हैं और इतने शानदार कॉस्ट्यूम्स कि देखने वाले पूरी पूरी रात रामायण और महाभारत की दुनिया में खो जाते हैं। और वहीं डोलू कुनिथा की जोरदार ड्रम बीट्स, वो सिर्फ म्यूजिक नहीं, वो भगवान बीरेश्वरा के लिए एक पुकार है, एक बुलावा है। केरल का थेय्यम, इसे देखना एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। ये एक रिचुअल है जहां परफॉर्मर घंटों के मेकअप और तैयारी के बाद सिर्फ एक डांसर नहीं रहता, बल्कि वो देवता का ही रूप ले लेता है। वो लोगों और भगवान के बीच एक ब्रिज बन जाता है। और इसी के ठीक उलट तमिलनाडु का कुम्मी देखिए, कितना सिंपल और ब्यूटीफुल है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, महिलाएं बस एक दूसरे की तालियों की रिदम पर नाचती हैं। ये दिखाता है कम्युनिटी और टुगेदरनेस की स्पिरिट को। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में धिमसा डांस ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच दोस्ती और शांति का प्रतीक है। ये एक जरिया है रिश्ते जोड़ने का। और ओडिशा का गोटीपुआ, ये एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन है। इसमें छोटे लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर भगवान जगन्नाथ की पूजा में नृत्य करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? माने जाता है कि इसी गोटीपुआ से ही आगे चलकर ओडिसी जैसे मैग्निफिसेंट क्लासिकल डांस का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पुरुलिया का छाऊ डांस, ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक मास्क डांस है। और ये जो मास्क है ना, ये सिर्फ चेहरे पर लगाने की चीज नहीं है, ये उस कैरेक्टर की आत्मा है। इन्हें पहनते ही डांसर या तो देवता बन जाता है या फिर राक्षस। ये मार्शल आर्ट्स और लोकल ट्रेडिशंस का एक एक्सप्लोसिव मिक्स है। और हाँ, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। अब बात करते हैं बिहार की। यहाँ का बिदेसिया डांस, जिसे भिखारी ठाकुर जी ने पॉपुलर बनाया, ये उन लोगों की आवाज है जो काम के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर परदेश चले जाते हैं। ये सेपरेशन और सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत ही टचिंगली दिखाता है। वहीं पास में झारखंड का पाइका देखिए, ये एक वॉर डांस है जो उस इलाके के वॉरियर्स की ब्रेवरी और उनकी मार्शल लेगेसी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, इनक्रेडिबल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ के डांसेस तो नेचर, कम्युनिटी और लाइफ के सर्कल का एक शानदार जश्न है। देखिए, असम का बिहू फार्मिंग के हर स्टेज से जुड़ा है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। ये इंसान और प्रकृति के बीच हार्मनी का सेलिब्रेशन है। मिजोरम का चराव, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं, ये सिर्फ करतब नहीं है, इसकी जड़ें एक रिचुअल में है जो डिपार्टेड सोल्स को शांति देने के लिए किया जाता था। और मणिपुर का थांगता, ये सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, ये बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने का एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। तो हमने पूरे भारत का एक वर्ल्ड विंड टूर तो कर लिया। हर राज्य की अपनी कहानी, अपनी रिदम। पर एक सवाल उठता है, क्या इन सैकड़ों अलग अलग डांसेस में कोई कॉमन थ्रेड है? क्या इन्हें देखने का, समझने का कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इन्हें सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्रीज में बांधकर ना देखें, बल्कि इनके थीम और पर्पस के हिसाब से देखें, तो एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। तो देखिए, हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। कुछ डांसेस जैसे कालबेलिया और छाऊ तो हमारी ग्लोबल हेरिटेज हैं, जिन्हें यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। कुछ डांसेस में मास्क का इस्तेमाल होता है, जैसे छाऊ और राक्षस नृत्य, जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज को एक ड्रामेटिक फील देते हैं। और फिर कई डांसेस असल में मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे थांगता, छोलिया और पाइका। ये हमें हमारे एंसेस्टर्स की ब्रेवरी की याद दिलाते हैं। तो घूमर की ग्रेसफुल स्पिन से लेके भांगड़ा की हाई एनर्जी जंप तक, थेयम के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर बिहू के जॉयफुल सेलिब्रेशन तक, हर डांस एक अलग धागा है। लेकिन जब ये सारे धागे एक साथ बुन दिए जाते हैं, तो भारत का खूबसूरत कल्चरल फैब्रिक तैयार होता है। और यही तो हमारी पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
तो अगली बार जब भी कोई लोक नृत्य देखने का मौका मिले तो उसे सिर्फ एक परफॉर्मेंस मत समझिए, उसे एक जिंदा इतिहास की किताब की तरह देखिए, एक कम्युनिटी की आवाज की तरह सुनिए और एक लिविंग हेरिटेज की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को जानना अपनी जड़ों को पहचानने जैसा ही है।